धोखा एक ऐसी घटना है जिसके होने पर बड़े से बड़ा आदमी टूटकर बिखर जाता है। कोई भी इस घटना से इतना परेशान हो जाता है कि ये परेशानी एक बदले का रूप ले लेती है, जिसका अंजाम भी खतरनाक और जानलेवा होता है। और आज हम जापानीज माइथोलॉजी में भी धोखे और बदले की एक ऐसी ही भूतिया कहानी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एंड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है ओइवा नाम की उस खूबसूरत जापानीज औरत की, जिसे एक बार देखने वाला उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। पर ओइवा के इतने खूबसूरत होने के बावजूद उसकी शादी एक वेस्टफुल सैमुराई आइमन से हो जाती है। आइमन एक बहुत ही घटिया और कामचोर इंसान था जो ओइवा को खुश नहीं रख पा रहा था। अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर से परेशान ओइवा एक दिन वापस अपने पिता के घर चली जाती है, जहां आइमन भी उसका पीछा करता करता वहां पहुंच जाता है। लेकिन ओइवा के पिता योत्सुआ सैमन आइमन की हरकतों को जानने के बाद उसे वहीं रोक देते हैं और उसे अपनी बेटी को डाइवोर्स देने को कहते हैं। आइमन इस बात से परेशान हो जाता और वो गुस्से में उसके पिता को रास्ते में मौत के घाट उतार देता है। आइमन दोबारा जब ओइवा से मिलता है तो वो उसे उसके पिता की मौत की झूठी कहानी सुनाकर बहला फुसलाकर दोबारा अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बीतने के बाद ओइवा आइमन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। इधर आइमन के कोई भी काम ना करने के कारण घर की आर्थिक कंडीशन खराब हो जाती है। आइमन के बच्चे को जन्म देने के बाद ओइवा की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लग जाती है। ओइवा के घर के साथ ही ईटो के ही नाम के एक अमीर डॉक्टर का घर होता है, जो ओमे नाम की अपनी ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ पर रह रहा होता है। ओमे आइमन की रफ पर्सनैलिटी की दीवानी हो जाती है, जो उससे शादी करने के सपने देखने लगती है। अमीर डॉक्टर अपनी ग्रैंड डॉटर से इतना ज्यादा प्यार करता होता है कि वो आइमन से उसकी शादी करवाने के लिए एक प्लान तैयार करता है। वो ओइवा को उसकी सिकनेस से इम्प्रूव करने के लिए एक मेडिसिन लिख देता है, जो असल में एक पॉइजन होता है। ये पॉइजन ओइवा की सीक्रेट ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओइवा की शक्ल पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसे देखकर आइमन और गुस्सैल हो जाता है। सिचुएशन का फायदा उठाकर अमीर डॉक्टर अपनी ग्रैंड डॉटर का हाथ आइमन को सौंपने की बात रखता है। साथ ही वो अपनी धन दौलत को भी उसे गिफ्ट करने की बात कहता है। आइमन अपनी बदसूरत वाइफ के बदले यंग और अट्रैक्टिव ओमे से शादी की बात पर खुश हो जाता है और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आइमन ओमे के साथ शादी करने के लिए तैयारी में जुट जाता है, जिसके लिए वो ओइवा की कीमती चीजों, उसके शादी के कपड़ों की मोनो और यहाँ तक कि अपने बेटे के कपड़ों को भी बेच देता है। पर अभी भी ओमे से शादी करने के लिए उसे अपनी वाइफ ओइवा को एक वाजिब कारण देखकर डाइवोर्स देने की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने दोस्त ताकुयात्सु को अपनी वाइफ ओइवा का रेप करने को कहा, ताकि वो उसे कैरेक्टरलेस साबित कर सके। ताकुयात्सु आइमन के प्लान के मुताबिक वहाँ पहुँच गया, पर ओइवा के खराब हुए फेस को देखकर वो डर गया। साथ ही उसे ओइवा के लिए हमदर्दी भी महसूस हुई, इसलिए उसने ओइवा को आइमन का सारा प्लान बता दिया और उसे मिरर दिखा दिया। ओइवा अभी तक नहीं जान पाई थी कि असल में उस मेडिसिन ने उसके फेस के साथ क्या किया था, इसलिए जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो वो डर से कांप गई। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। उसका चेहरा भी एक तरफ से सड़ने गलने लगा था, बालों के गुच्छे झड़ने लगे थे। यही नहीं, ब्लड क्रम्स भी अब उसकी बॉडी से गिरने लगे थे। ओइवा इस भयानक मंजर को देखकर इतनी परेशान हो गई कि उसने पास पड़ी तलवार को उठाकर अपनी ही गर्दन को काट दिया। खून से लथपथ ओइवा ने मरते हुए तब तक आइमन को श्राप दिया जब तक कि उसने आखिरी सांसें ना ले ली। आइमन जब वापस लौटा तो वो ओइवा की डेड बॉडी को देखकर डर गया। सबसे उसकी डेथ को छुपाने के लिए आइमन ने ओइवा की डेड बॉडी को कीलों से डोर में बांध दिया, जिसके बाद उसने उसे नदी में बहा दिया। ओइवा के मरने के बाद आइमन अब ओमे से शादी करने के लिए पूरी तरह से आजाद हो गया था और उसने ओमे से शादी करने में जरा भी देर नहीं की। पर ओइवा का श्राप आइमन पर असर दिखाने लगा। वेडिंग नाइट को आइमन को सोने में दिक्कत आने लगी। उसने जैसे ही करवट ली, उसे अपने सामने खराब चेहरे वाली ओइवा की डरावनी छाया दिखी, जिसे डर कर उसने अपनी तलवार को निकाला और छाया पर चला दिया।
लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसने देखा कि वो ओइवा नहीं बल्कि उसकी वाइफ ओमे थी जो अब डेड पड़ी थी। डर से घबरा कर आयमन जैसे ही हेल्प के लिए अपने ससुर के पास गया उसे वहाँ भी ओइवा की आत्मा दिखाई दी। एक बार फिर उसने ओइवा की आत्मा को काटने की कोशिश की जिससे इस बार उसके ससुर की डेथ हो गई। आयमन इस पूरी घटना से इतना डर गया कि वो आधी रात में ही वहाँ से भाग गया, लेकिन ओइवा की आत्मा इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। आयमन की आत्मा उसे उसके सपनों और असलियत में लगातार दिखने लगी, जिसकी दर्द भरी आवाजों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो इनसे बचने के लिए पहाड़ों की गुफा में चला गया। पर यहाँ भी ओइवा की आत्मा ने उसे ढूंढ लिया, जिसके बाद वो पागल होकर मर गया। तो दोस्तों ये थी जापानीज माइथोलॉजी की ओइवा गोस्ट की दर्दनाक कहानी, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पुराने समय के लालटेन में अपीयर होकर सभी लोगों को डराती थी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।